छत्तीसगढ़ में इन दिनों क्या चल रहा है? टीएस और रामविचार नेताम के बीच कुछ चल रहा है, कुछ तो खिचड़ी पक रही है। बयानों से तो ऐसे ही लग रहा है। बाबा और नेताम वैसे ही, आप समझ ही रहे हैं, एक ही क्षेत्र से आते हैं। हो सकता है कुछ खिचड़ी पका रहे हो। संभावनाओं का राजनीति में बहुत ज़्यादा रिश्ता संभावनाओं की रहती है। बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में 2 दिन से विधायकों के इधर से उधर जाने की बात चल रही है। कभी प्रदेश के मंत्री रामविचार नेताम कह रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक हमारी तरफ आने वाले हैं, तो कभी पूर्व डिप्टी सीएम टीएस बाबा कह रहे हैं कि बीजेपी के विधायक हमारे संपर्क में। आखिर प्रदेश की राजनीति में चल क्या रहा है? ये इतना बड़ा मुद्दा है क्या कि राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा इसकी चर्चा होगी और ये सुर्खियों में छाया रहेगा? तो चलिए विस्तार से बात करेंगे। साथ ही ये भी बात होगी कि आखिर इस तरह की राजनीति को कितना सीरियस लेना चाहिए। प्रदेश में इन बयानों के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। एक दिन पहले ही नेताम जी के बयान से हड़कंप मच गया। उन्होंने कहा कि बहुत सारे कांग्रेस विधायक टूटने वाले हैं, जिसकी चर्चा आज तक है अभी भी। और इस बयान पर टीएस बाबा के जवाब से इन चर्चाओं को और हवा मिल गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि जितना बीजेपी के विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने की संभावना है, उतनी ही कांग्रेस विधायकों के बीजेपी में शामिल होने की संभावना है। सुनिए। यहाँ कुछ विधायक पाला बदलने वाले हैं। कांग्रेस में उनका भविष्य नहीं दिख रहा है, इसलिए वो कलकत्ता और ये पश्चिम बंगाल के रिजल्ट के इंतज़ार कर रहे हैं। और जैसे वहाँ भाजपा की सरकार तो बनना ही है, बनने के बाद यहाँ भी बहुत सारे विधायक जो है टूट करके हमारी ओर आने वाले हैं। जी, बड़ा नहीं, हंसी मजाक वाला बयान है। बीच बीच में रामविचार जी ऐसे बातें रख देते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। हम सब एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। मैं भी भाजपा के बहुत सारे विधायकों के संपर्क में, रामविचार जी के संपर्क में रहता हूँ। तो हम ये मान लें कि वो भी आ रहे हैं क्या? जितना बीजेपी के विधायकों का कांग्रेस में शामिल होने की संभावना है, उतनी संभावना कांग्रेस के विधायकों के बीजेपी में शामिल होने की। टीएस बाबा तो कह रहे हैं कि मजाकिया बयान है। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि मैं नेताम जी के संपर्क में रहता हूं और भाजपा के बहुत सारे विधायकों के संपर्क में रहता हूं। मामला मजाकिया या गंभीर, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि टीएस बाबा की राजनीति को समझना आसान नहीं होता। बाबा राजनीति के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। भले टीएस बाबा मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने बीजेपी के मंत्री और विधायकों से बातचीत की है। उनका क्या कहना है, सुनिए जरा। हम सब एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। बहुत हास्यास्पद है टीएस सिंहदेव जी का इस तरह से बोलना। भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता है। टीएस सिंहदेव का सम्मान कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। 2.5 साल का जो समझौता हुआ था, वो उनका दर्द अब छलकता है। भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता है। तो इस तरह का उनका जो बयान है हास्यास्पद है। हो सकता है वो अपनी ही बात कर रहे हों, तो अपना ही इंडिकेशन दे रहे हो, तो इसके बारे में वही ज़्यादा बता पाएंगे। और हम तो चाहते हैं कि अच्छे लोग हमारे साथ रहें। कांग्रेस के विधायकों पर जो आरोप लगा है वो तथ्यहीन है, मिथ्यापूर्वक है और ऐसे आरोप लगाने का अधिकार टीएस बाबा को है नहीं। जब 2.5 वर्ष का मुख्यमंत्रित्व का बंटवारे का समय आया था तो व्यथित होकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते थे, परंतु उनका दुर्भाग्य वो हो नहीं पाए। बताइए, कोई हंसी मजाक वाली बात है? जिस विधायक को जनता कई सारे पैमानों को देखने के बाद चुनती, उसी विधायक के लिए मजाक में दल बदलने की बात कह दी जाती है। क्या जनता के विश्वास और वोट का कोई मतलब नहीं है? इसलिए सोचता हूं कि राजनीति को सीरियस कितना लेना चाहिए। खैर, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी के लिए सीधे चलते हैं मृगेंद्र पांडे जी के पास। आपके संपर्क में कौन कौन है पांडे जी? देखिए, हमारे संपर्क में तो दोनों तरफ के लोग रहते हैं, कांग्रेस, बीजेपी या जो और भी पार्टियां हैं। खास बात यह है कि बयान किस समय आया और क्यों आया और इसके मायने क्या हैं, ये समझना पड़ेगा। सचिन पायलट क्योंकि प्रदेश के दौरे पर आए थे, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी, और उसी दिन ये बयान आया रामविचार नेताम का। अब थोड़ा समझते हैं कि इस बयान के मायने क्या है। मेरी बहुत सारे नेताओं से बातचीत हुई तो उन लोगों का कहना था कि बीजेपी को आखिर कांग्रेस के विधायकों की ज़रूरत क्यों है। खुद 54 विधायक हैं, उन विधायकों के रहते बहुमत का आंकड़ा बहुत ज़्यादा पार है। सरकार गिरने और सरकार को अस्थिर होने वाली कोई स्थिति नहीं है।
दूसरी बात, क्या कांग्रेस में ऐसा कोई नेता है जो 22-23 विधायकों को लेकर एक साथ बीजेपी में प्रवेश कर जाए? ऐसा एक भी नेता कांग्रेस में नहीं है जिसके साथ 22 विधायकों का समर्थन हो, क्योंकि अगर विधायक पाला बदलेंगे तो 2/3 बहुमत से बदलेंगे, नहीं तो उनकी विधायकी खतरे में हो जाएगी। जो बात आप कह रहे थे कि विधायकों को लोग चुनते हैं, जनता चुनती है, भरोसा करती है, तो क्या कम संख्या में 2/3 से कम संख्या में विधायक जाते हैं तो उनको फिर चुनाव लड़ना पड़ेगा? कुल मिला के कितना सीरियस लेना है, जो हमने कहा है, हमने अपने खबर में बताया कि बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है। लेकिन अगर अमेरिकन जी टीएस और नेताम कुछ बोलेंगे तो चर्चा तो हमको आपको करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।